आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, डिस्ट्रैक्शन का ओवरलोड है। हम सब जानते हैं क्या करना है, लेकिन फिर भी हम वहीं फंसे हैं। क्यों? साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, आपका दिमाग वही पुराना सॉफ्टवेयर रन कर रहा है जो सर्वाइवल के लिए बना था। लेकिन हम अब एक ऐसे इरा में हैं जहां कंफर्ट ही सबसे बड़ा दुश्मन है। आज हम 5 ऐसे पावरफुल कंसेप्ट को डिकोड करेंगे जो आपके फाइनेंशियल, सोशल और मेंटल रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। This is not motivation. This is a psychological blueprint for the top 1%. Pillar 1. The ego and the wallet. The psychology of money. सबसे पहले बात करते हैं पैसा। लोग सोचते हैं फाइनेंस मैथ के बारे में है, लेकिन एक्चुअली फाइनेंस ह्यूमन बिहेवियर के बारे में है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, डूइंग वेल विथ मनी हैज़ लिटिल टू डू विथ हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विथ हाउ यू बिहेव। साइकोलॉजिकली हम वेल्थ को शो ऑफ से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ट्रू वेल्थ वो है जो दिखती नहीं। जब आप अपना ईगो कंट्रोल करते हो और कंपाउंडिंग को वक्त देते हो, तब आप अमीर नहीं वेल्दी बनते हैं। वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एंड से आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टूडे। पिलर 2. द चेसबोर्ड ऑफ लाइफ फ्रॉम द 48 लॉज ऑफ पावर। अब आते हैं सोशल रियलिटी पर। रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर अक्सर कंट्रोवर्शियल लगती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, पावर डायनामिक्स रियल है। दुनिया कैसी होनी चाहिए और कैसी है, इसके बीच का फ़र्क समझना ही मैच्योरिटी है। रूल नंबर 1. नेवर आउटशाइन द मास्टर। जब आप अपने सुपीरियर्स को इनसिक्योर फील कराते हैं, आप अपने लिए रास्ता बंद कर देते हैं। सोशली इंटेलिजेंट बनना मतलब मैनिपुलेटिव होना नहीं, बल्कि अवेयर होना है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने इमोशंस को प्रायोरिटाइज करने के बजाय सिचुएशन और सामने वाले के साइकोलॉजी को पढ़ना। पिलर 3. कैलाउस द माइंड कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस। लेकिन ये सब तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपका दिमाग वीक है। डेविड गॉगिंस की फिलॉसफी मेंटल टफनेस का एक्सट्रीम वर्जन है। हमारे दिमाग में एक गवर्नर होता है, एक लिमिट जो हमें तब तक रोक देती है जब तक हम थकने लगते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब आपका दिमाग कहता है मैं ख़त्म हो गया, तब आप सिर्फ 40% कैपेबिलिटी पर होते हो। गॉगिंग्स हमें सिखाते हैं क्लाउजिंग द माइंड। जैसे हाथ काम करने से सख्त हो जाता है, वैसे ही मुश्किल सिचुएशन को वॉलंटरली फेस करने से आपका विल पावर डेवलप होता है। कंफर्ट जोन इज़ अ स्लो डेथ। पिलर 4. द आर्किटेक्चर ऑफ हैबिट्स। विल पावर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये एक फाइनाइट रिसोर्स है, इसलिए हमें चाहिए सिस्टम्स। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डो नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। स्मॉल 1% चेंजेस। साइकोलॉजिकली जब आप एक छोटी हैबिट स्टार्ट करते हो, आप अपने दिमाग को एक एविडेंस दे रहे हो कि आप बदल रहे हैं। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये मत कहो कि मुझे जिम जाना है, कहो कि मैं एक एथलीट हूँ। जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है, तब बिहेवियर्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं। हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। पिलर 5. द कॉग्निटिव सुपर पावर डीप फोकस। फाइनल पिलर है फोकस, एक ऐसी स्किल जो इस डिस्ट्रैक्शन फील्ड इकोनॉमी में रेयर और वैल्यूएबल होते जा रही है। कैल न्यूपोर्ट का डीप वर्क कंसेप्ट कहता है कि बिना डिस्ट्रैक्शन के घंटों तक काम करने की एबिलिटी ही आपको रिप्लेस होने से बचाएगी। हमारा ब्रेन कंटेक्स्ट स्विचिंग में बहुत एनर्जी वेस्ट करता है। एक नोटिफिकेशन चेक किया और आपका फोकस 20 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया। इफ़ यू वांट टू विन, यू हैव टू एम्ब्रेस बोर्डम। डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, ये आपका ब्रेन की कॉग्निटिव कैपेसिटी को रिक्लेम करने का एक तरीका है। द फाइनल कंक्लूजन। मनी, पावर, रेजिलियंस, हैबिट्स और फोकस, ये पांचों पिलर्स एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस। लाइफ में बदलाव मोटिवेशन से नहीं, एग्जीक्यूशन से आता है। इस वीडियो का सार यही है कि आपका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप खुद हैं। स्टॉप कंज्यूमिंग, स्टार्ट अप्लाइंग। अगर आपको लगता है कि ये एनालिसिस आपके किसी दोस्त की मदद कर सकता है, तो उन्हें ये ज़रूर शेयर करें। कमेंट में बताएं कि इन 5 में से कौन सा पिलर आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। स्टे फोकस्ड, डिकोड करेंगे। धन